ठीक है, स्टार्ट। मेरा नाम फरीज अंजुम, मैं इरफान नगर में रहती। मेरे शोहर का नाम आसिफ खान। ऐसा हमारे सास ससुरे की जमीन है। ये 50 साल से कब्जा है हम लोगों का। ये हमारी सास मेरे को और मेरी बच्ची को दे दिए ये जमीन। लेकिन ये महल्ले में ये नसीम बोलने वाले है जमीन को आजिम को लेके आके मेरे को सता रहे, वहाँ कुछ भी काम करने नहीं दे रहे, मेरे को परेशान कर दे रहे। मैं हमारे देवर को सीआई साहब के पास भी भेजी, वहाँ पर इंसाफ नहीं हो रहा बोल के डीएसपी साहब के पास भी गई थी मैं। गई तो उन्होंने हक में फैसला करे, अच्छे से बोले, लेकिन तो भी वहाँ पर मैं काम कर रही, रूम बना रही तो आके लेबर्स को डरा रहे। नसीम कोई और उनके साथ कुछ आदमियां हैं, उन लोगों को लेके आके डरा के परेशान करके लेबरों को भी भगा दे रहे, वहाँ काम भी करने नहीं दे रहे। इसलिए मैं कुछ भी फैसला नहीं हो रहा, ऐसा सता ले रहे बोल के मैं न्यूज में भी कल बोली और देश के पेपर्स भी है। हमारे ससुरे का इंतकाल हुए बाद से मैं घर का टैक्स हर चीज है वहाँ पर बन रही, बोर है वहाँ पर, करंट का बिल है, वहाँ घर का भी था, पहले झोपड़ी थी वहाँ, लेकिन वो नहीं है। अरे ये उर्दू में है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी है। अरे ये घर का ये डीएसपी के साहब के पास गए सभी रिसिप्ट दी। हाँ, डीएसपी साहब रिस्पॉन्स दिए, लेकिन सीआई साहब खुद भी नहीं बोल रहे, बुला रहे बिठा रहे और कॉम्प्रोमाइज कर लो बोल के बोल रहे। हमारी जमीन पे क्या किसे कॉम्प्रोमाइज करने का नहीं था। और मेरे को इंसाफ होना, ये जमीन मेरी है, जो मेरे को हमारे सास ससुरा दिए सो है। मेरे शोहर का भी इंतकाल हो गया, 4 साल हो रहा इंतकाल होके। हाँ, शोहर के मेरे इंतकाल के बाद दिए सो। एक बच्ची है मेरे को। महल वालों से भी आप इंक्वायरी करने से मेरे को घर वालों से कोई परेशानी नहीं है, घर वाले मेरे को दे दिए, सब मालूम है सबको। लेकिन ये नसीम बोलने वाले जो है उन्हें बहुत परेशान कर दे रहे। 144 सर्वे नंबर है और ये 1978 में उसकी प्लाटिंग हुई और इसका मोहम्मद इमाम साहब इसके ये है प्लाटिंग पट्टेदार। इसमें है नहीं तकरीबन हम लोग भी यहाँ पर रह के तकरीबन मेरी उम्र खुद है नहीं 48 साल है। हम लोग यहाँ पर रहे शुरू से, हम कोई है नहीं इसका ये नहीं है, तनाजा नहीं है। मगर अब ये अकबर खान साहब जो इंतकाल हो गया कुछ ही साल पहले, इसके बाद है नहीं ये तनाजा उठ रहा। ये प्लाट का लोकेशन कहाँ है, असल है कहाँ? ये प्लाट है नहीं 15, 16, 17 नहीं, कोसे कॉलोनी में, इरफान नगर कॉलोनी में है। 144 सर्वे नंबर है इसका, हमारे प्लाट के पीछे ही है इसका। तो अब तक उसका तनाजा नहीं हुआ, मगर चंद दिनों से है नहीं ये तनाजा सुने आ रहा कि कोई है नहीं लोग इस यहाँ के मुकामी लोग हैं उसको इंतजार में लेकर आ रहे। अब ये है इनके ससुरे साहब वगैरह है नहीं, अकबर खान साहब वगैरह है नहीं, इनको इनके बच्चे का इंतकाल होने की वजह से हिंदू गिफ्ट कर दिए। अब उसको आके है नहीं औरत को परेशान करना, ये करना अच्छी बात नहीं है? नहीं, मीडिया वालों को मालूम है सो रिपोर्ट के हिसाब से नसीम भाई जो है सो इमाम साहब जो पट्टेदार है ना, उनके बेटे अजीम अहमद उनसे बयाना लगाए बोल के बोले उन्होंने। गलत बात, कब्जा नहीं करे, खाली बयाना लगाए। अगर कोई पट्टेदार बेच रहा तो हम कुछ भी नहीं है यहाँ। तकरीबन हमारी 40 साल या उम्र गुजरी, मगर ऐसा अब तक कोई ये नहीं। अजीम अहमद जो है ना, उनसे पट्टेदार जो इमाम साहब है, अजीम अहमद से अभी बयाना लगाए 50,000 रूपये। कोई कब्जा उब्जा नहीं करे, खाली प्लाट जाके साफ कर रहे बोल के उनका बोलना है। तो इसके ऊपर आप लोगों का क्या कहना है? अगर नसीम साहब को अगर उनको लेना भी है तो पहले जिसकी जमीन है उनको तो मालूम है किसकी जमीन है, उनको पता है ये अकबर साहब की है, ये उनके अहलिया के नाम पे है, बल्कि उनको अकबर साहब का मालूम है, नसीम को भी मालूम है। लिहाजा उनका भी काम है कि पहले भाई ये जमीन ले रहा हूँ, ये फलाना पट्टेदार बेच रहा, बल्कि आके इंक्वायरी कर ले सकते थे महल्ले में ही। चलो भाई कोई अदर गाँव में नहीं है, उनसे न आके पूछ सकते भाई बैनर लगा रहा हूँ, क्यों लगाना नहीं लगाना पूछ कर न लगा सकते थे। मगर उन्होंने भी कोई इंक्वायरी वगैरह नहीं करे, सीधा आके वहां पर इमाम उनको ले इमाम साहब के फर्ज अजीम को ले लेके आए, आके जेसीबी लगा के साफ सफाई करना शुरू कर दी। उस दिन मैं असद बच्चा जैसे जाके उनको रोके, बोले भाई जो भी है आप बैठ के बात करेंगे, बात करके जो भी मसले का आपका है तो आपका हक आपको मिल जाएगा, बैठ के बात करेंगे। इनके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे तो अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट्स है,
जो कि उनके क्या अकबर खान साहब के अहलिया के नाम पे है। रजिस्ट्रेशन है वो, हाँ, बैनामा है, 78 से बैनामा है और तो पट्टेदार से है बहना। पट्टेदार इमाम साहब से पट्टेदार से। मगर ये अजीम साहब आप कहाँ से ले आगे पता नहीं, इन्होंने आके जैसे मैं फलाना फर्जन ऊपर के आके जैसे यहाँ पर दावत हो गए, तो हम बोले ठीक है भाई, आप अगर हक पे है तो बैठ के बात करके आप कहे तो आप ले सकते ना। उन्होंने ऐसा कुछ न्यू को जमा करके लेके आके जैसे वो रोडिज्म कर रहे, वो हाँ सही नहीं रहता। हम जाके सीए साहब के बाद में कंप्लेंट दिए, सीए साहब जैसे ठीक है बोल इंक्वायरी के लिए आए, साइट पर आए, देखे और उन्होंने भी बोले कि 78 बोले तो ये बैनामा चलता, कोर्ट में भी बताया उन्होंने। उसके बाद हमको ऑफिस को पुलिस स्टेशन बुलाए, हम पुलिस स्टेशन पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके गए। लेके जाने के बाद में हमको जो पेपर हुआ था वो तो बता दिए, तो कोई रेस्पॉन्स नहीं दिए। तो हम लोग बच्ची हम लोग को बोले जो कहता हम आज जाएंगे डीएसपी साहब के पास, उनके मशवरे से हम डीएसपी साहब के पास भी गए। जाके उनको डीएसपी साहब को भी बताया, डीएसपी साहब भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। सीए साहब को भी होता है ताकीद करे कि ये चीज आप जो करे गलत करे, आप बच्चे के साथ इंसाफ करो, जो भी है इंक्वायरी करो बोल के बताए। मगर डीएसपी साहब के कहने के बावजूद भी सीए साहब शाम में बुला के कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी उनका हक है, उनका प्लॉट है, उन्होंने ऑलरेडी खरीदे सो है, उसके बावजूद भी कॉम्प्रोमाइज किस वजह से करना है। यही हमारे इंसाफ चाहिए, बल्कि बच्ची जैसा आप लोगों को जमा करे, पूरे महल्ले वाले भी जमा हो, यहाँ के बड़े लोग भी है ना, जो मस्जिद अगर मालूमात भी करना है तो मस्जिद बड़े यहाँ के बड़े लोगों महल्ले वालों से मालूम कर सकते हैं। 40-50 साल का अरसा है, अब आके है नहीं उसमें टांग गड़ा रहे तो अच्छी बात नहीं ना। और एक औरत आदमी है, हमारा भी उसका ये है ख्याल करना, हमारा फर्ज है ना। उसमें आके इंतजार करना, उनको परेशान करना, नामिनल पट्टेदार है साहब, पूरा परचेस सेल्डीड है पूरा सबके पास, पूरा जितना भी उनका पट्टा है ना पूरा बेच दिए। जितने भी खाली नगर में नामिनल पट्टेदार है, तकरीबन ऑलरेडी परचेज हो गया। रहते थे पूरे अब तकरीबन यहाँ इरफान नगर के जो प्लाट्स वगैरह बैनामे पे बैनामे पे पूरा कागज और बैनामे पे बहुत कम है जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं, बाकी तमाम लोग है नहीं बैनामे पे कब्जा कर लिया। अब आके है नहीं 50 साल के बाद हो गया, 50 ईयर्स के बाद आके मेरा है बोल रहा हूँ।